देखिए, 25 साल किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी राज्य के लिए, किसी संस्था के लिए बहुत बड़ा समय होता है। 25 साल में बच्चा जवान हो जाता है और एक नया जनरेशन लाने का क्षमता रखता है। आज झारखंड, जिसको कि सोने की चिड़िया कहा जा सकता है, जैसे भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, वैसे ही झारखंड को सोने की चिड़िया कहा जा सकता है, क्योंकि झारखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि खनिज संपदा से भरपूर है और ऐसा कोई खनिज नहीं है जो यहाँ नहीं मिलता है। लेकिन इसका डेवलपमेंट, इसका जो निखार होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। जब से झारखंड बना है तब से आप देख लीजिए कि यहाँ किस तरह से लूट और खसोट हो रहा है। तो लूट और खसोट हो रहा है। कई आप नेताओं को देखें, कई आप आईएएस ऑफिसर्स को देखें, कई आप राज्य के कर्मियों को देखें जो कि बिहाइंड द बार जाने का काम हो गया। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की बात जहाँ तक हम लोग करते हैं, जिनको कि अति पिछड़ा जाति हम लोग कहते हैं, चाहे आदिवासी समुदाय से जो कहते हैं हम लोग, तो उन लोगों का उत्थान के लिए हमारे संविधान में बहुत प्रोविज़न है, जिसके कारण जो है उन लोगों को प्रिविलेज भी है। लेकिन वो प्रिविलेज मिलने के बाद भी उन लोग तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। ये राज्य का दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि अगर राज्य में इतना प्रिविलेज होने के बाद में भी अगर सीट खाली रहता है उन लोगों का, तो ये दुर्भाग्य का बात ना है। इसका मतलब है कि आपका एजुकेशन पॉलिसी ध्वस्त है, आपका एजुकेशन पॉलिसी ध्वस्त है। और नहीं तो आप इतना प्रिविलेज दे रहे हैं कि वो एजुकेशन के प्रति जागरूक नहीं है। दोनों चीज़ आज सरकार को देखना चाहिए। सरकार का पहला मोटो होना चाहिए कि वो अपने आदिवासी बंधुओं को, शेड्यूल ट्राइब्स को और शेड्यूल कास्ट के लोगों को, चाहे पिछड़े वर्ग के लोगों को इतना शिक्षित कर दे कि आपका जो कट ऑफ मार्क्स होता है, जो उन लोगों के लिए निर्धारित किया गया है, जो उन लोगों का कोटा होता है, उस कोटा को भी, उसमें भी कंपटीशन उन लोग का हो जाए और उस कंपटीशन में भी उन लोगों का मार्क्स, जनरल के जो लोग आ रहे हैं उससे ज़्यादा मार्क्स लाके उस कोटा में भी उन लोगों को दिक्कत हो। और जिस दिन झारखंड में ये नौबत आ जाएगी कि शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के लोग, अति पिछड़ा लोग जो हैं, वो इतना अंक लाने लगेंगे कि जनरल वाले से अंक ज़्यादा है, तो उनको तिरस्कार की दृष्टि से जो देखते हैं लोग, हीन भावना से जो उधर देखते हैं, उनको जो है असर में बैठाने का काम करेंगे, आंख में जो है उनको बसाने का काम करेंगे। और आने वाला समय जो है, अगर एजुकेशन पॉलिसी सरकार का दुरुस्त होता है और बहुत अच्छा किया जाता है और उनके प्रति जो है समर्पण की दृष्टि से आप एक काम कीजिए कि कोई भी काम ऐसा कीजिए, हर जगह कमाता है आदमी, कुछ क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए जिसको कि एकदम रेलगाड़ी क्या स्पीड से जो एक पकड़ता है, जो एक्सीलरेशन हम एक्सीलरेट करके जो उसको फोर्स देकर जो उसको स्पीड में हम लोग करते हैं, उस स्पीड में कम नहीं होना चाहिए। उसमें कहीं कोई दखलंदाजी नहीं होना चाहिए और उसमें कहीं भ्रष्टाचार का नाम नहीं होना चाहिए। अगर शिष्टाचार के तौर पर जो है, अगर आप एजुकेशन को देखिएगा और उसमें भ्रष्टाचार हटा दीजिएगा, तो मैं दावा करता हूँ कि जनरल जो कैटेगरी के लोग हैं, जिनके पीछे जो बोला जाता है कि उन लोगों का और उन लोगों से ज़्यादा मार्क्स जो है एसटी और एससी लाकर जो नहीं भरने की बात होती है, वहाँ भी इन लोगों का कंपटीशन होकर ही वो वहाँ पे बैठेंगे। और हमारे पास माने ये इसकी कोई कमी नहीं है। मैं जानता हूँ कि उन लोगों में क्षमता है और उन लोगों में जो है इतनी ताकत है और उन लोगों के पास उतना दिमाग है कि वो इस काम को कर सकते हैं। लेकिन उनको शिक्षा उच्च क्वालिटी का और बिना किसी लाभ झाप के और बिना उसमें कटअप किए हुए जो भी उनका शिक्षा का फंड निर्गत होता है, उसका सुचारू रूप से और पूर्ण खर्चा करना चाहिए।